नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 2 दिसंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज अपन को कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड एड्स डे 2020 के बारे में। उसके बाद डिस्कशन होगा माउंट लिवोटोलोक के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में और लास्ट आर्टिकल होगा नोटा के बारे में, यानी कि नन ऑफ द अबव। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो टर्टल है कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, इस टर्टल को सेल किया जा रहा था एक फिश मार्केट में, कहां पर, असम में। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसको नोटिस किया और इसको वहां से बचा कर लेके आए। ठीक है ना, रेस्क्यू किया वहां से। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। दे हैव लार्ज हेड, एक इनका बड़ा सा सर होता है। डाउनटर्न स्नॉट विथ लो एंड ओवल कैरापैक ऑफ डार्क ऑलिव ग्रीन नियरली ब्लैक समटाइम्स विथ अ येलो रिम। ठीक है ना, इसके बारे में बताया गया इस प्रकार से दिखता है। ठीक है ना, डार्क ग्रीन कलर के इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं। ठीक है ना, बड़ा सा इसका सर होता है और इस प्रकार से नुकीली सी इसकी पूंछ होती है। ठीक है, ऑलराइट, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि ये कहां कहां पर पाया जाता है, इसका हैबिटाट कहां है। तो देखिए इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसको कंफर्म किया गया है, यहां पर इसको देखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये देखने को मिलता है। ठीक है, कहां कहां पर देखने को मिलेगा, तो आपको रिवर्स में, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में, इन एरियाज में, वाटर बॉडीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसका कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दी जाती है। इसके बाद IUCN की रेड लिस्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो वनरेबल की कैटेगरी में इसको रखा गया है और साइट कन्वेंशन में अपेंडिक्स 1 में आता है। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये 2-3 बेसिक पॉइंट, हैबिटाट कहां पर है, कहां पर पाया जाता है, और कन्वेंशनल स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस का क्या है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है वर्ल्ड एड्स डे 2020 के बारे में। पूरी दुनिया में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल भी सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, इसको कब शुरुआत की गई थी वर्ल्ड एड्स डे की, तो 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, एड्स के अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, मकसद ये होता है वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए कि एड्स के लिए क्या किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए इन द सोसाइटी, सारी पूरी दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए स्प्रेड एड्स के लिए। ठीक है, एड्स में होता क्या है, तो देखिए जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उस व्यक्ति का ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफी ज्यादा कोलैप्स कर जाता है, डैमेज हो जाता है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत अच्छा टारगेट हो जाता है डिजीजेस के लिए। ठीक है ना, उस व्यक्ति, अगर किसी को एड्स है तो उसे बहुत जल्दी कोई भी बीमारी हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत जल्दी उसे फीवर आ जाएगा, बहुत जल्दी उसको कोल्ड हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाने के कारण कोरोना अगर उसको हो गया तो वो बहुत ज़्यादा वनरेबल रहेगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एड्स में। ठीक है ना, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। इस साल की जो थीम है वो क्या है, ग्लोबल सॉलिडेटरी रेजिलेंट HIV सर्विसेज। ठीक है ना, तो इस साल की थीम रही है ये। इस थीम को भी याद रखिएगा, कभी हो सकता है आपसे स्टैटिक एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं माउंट लिवोटोलोक के बारे में। ये जो माउंटेन है रिसेंटली न्यूज में रहा है। कहां पर है ये माउंटेन, तो ये माउंटेन जो है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है ना, ईस्टर्न इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूज में क्यों आया, क्योंकि ये वॉल्केनिक माउंटेन है और रिसेंटली इसमें इरप्शन देखने को मिला है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें से इरप्ट हुई हैं, लावा वगैरह इससे इरप्ट हुआ है। ऑलराइट, रिसेंटली 3 माउंटेन्स जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं और तीनों के तीनों जो है वो इंडोनेशिया से हैं। पहला है आपका मिरापी, जो कि जावा आइलैंड में है। ऑलराइट, उसके बाद है सिनाबन, जो कि सुमात्रन आइलैंड है। ये दोनों आइलैंड और प्लस लिवोटोलोक, ये 3 आइलैंड इंडोनेशिया में है। सॉरी, लिवोटोलोक इंडोनेशिया में है, जावा में है मिरापी और सिनाबम है सुमात्रा में। ऑलराइट, ये तीनों आइलैंड काफी न्यूज में रहे हैं। तीनों जो है वो सेम बेल्ट पर लाई करते हैं, सेम प्लेट पर लाई करते हैं और इनमें इरप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी लोकेशन याद रखिएगा, कौन सा आइलैंड कहाँ पर है। सीनाबम सुमात्रा, एस फॉर एस, ठीक है ना, मिरापी जावा में है, और लिवोतोलोक इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। ठीक है, रिसेंट कंटेस्ट ये है, न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली इसकी एनुअल जॉइंट एक्सपर्ट मीटिंग को हेल्ड हुई थी इसकी रिसेंटली। ठीक है, देखिए ये जो एक्शन टास्क फोर्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलराइट, क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? ये क्या करती है, वर्ल्ड लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज हों या फिर फाइनेंशियल टेरर फंडिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं, टेरर फंडिंग की एक्टिविटीज हों या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं, उनसे ये कॉम्बैट करता है। ठीक है ना, उनसे लड़ने का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है ना, इस मीटिंग को अटेंड किया गया था सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा अटेंड किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे और इंटरपोल के रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना, कुछ और बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस टास्क फोर्स के बारे में। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का जो ग्रुप है। ठीक है ना, उन सभी ने सजेस्ट किया था कि इस प्रकार की एक फाइनेंशियल टास्क फोर्स होनी चाहिए। ऑलराइट, उसकी रिकमेंडेशन के बाद इसको अपॉइंट किया गया था। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ठीक है ना, इसका जो सेक्रेटेरिएट है, अगर इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो दोनों जो है पेरिस में है। ठीक है, रोल मैंने आपको बता दिया, मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करता है, टेरर फंडिंग के अगेंस्ट इसका फाइट करता है। रिसेंटली क्या किया गया था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसके द्वारा रखा गया था। ठीक है ना, ग्रे लिस्ट में रखने से ये होता है कि कुछ पाकिस्तान को एक वार्निंग दी जाती है कि आप जो है वो टेरर फंडिंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप क्या करें, ये फंडिंग रोक दें, टेरर को फंड करना बंद कर दें, टेरर को सपोर्ट करना बंद कर दें, या फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट करने से क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी कंट्रीज को ट्रेड करने से विद पाकिस्तान। ठीक है ना, ऑलराइट। कंपोजिशन, इसके जो अगर हम बात करें तो 37 मेंबर जुरिडिक्शन एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, कंप्रोमाइज करता है इसमें रिसेंटली। ठीक है ना, इट आल्सो हैज ऑब्जर्वर एंड एसोसिएट मेंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है नोटा से रिलेटेड। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, आप अगर आप में कभी वोट किया है आप में से किसी ने, ठीक है ना, तो आप वोट में जाते हैं तो इस प्रकार की आपको मशीन देखने को मिलती है जिसको हम ईवीएम बोलते हैं। ठीक है ना, यहां पर अलग अलग जो भी कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में इलेक्शन, दिल्ली के लोकसभा के इलेक्शन था, वहां पर आप जाके वोट कर रहे हो। ठीक है ना, तो अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट होता है, यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट होता है। ठीक है ना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अलग अलग के कैंडिडेट की लिस्ट रहेगी और लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा नन ऑफ द अबव का। ठीक है ना, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी कैंडिडेट जो है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वो सब में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति के पास एक ऑप्शन होता है कि वो नोटा को वोट दे सकता है, जाकर नोटा के इस बटन को क्लिक कर सकता है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखिए एट प्रेजेंट तो ये जो है सिर्फ एक जेस्चर है। ठीक है ना, क्या है ये, जेस्चर है। अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं, मान लीजिए कि टोटल जो वोट यहां पर इस दिल्ली की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 गए और 100 में से 70 लोगों ने वोट किया है नोटा को, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि बाकी के जितने भी कैंडिडेट यहां पर थे उनमें से कोई भी इतना पॉपुलर नहीं था जो लोगों को जीत पाए, उनका जो वोटिंग है उसको जीत पाए। ठीक है ना, कोई भी जो कैंडिडेट है उस लोगों ने सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया, सभी को एक साथ रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये यहां से पता चलता है, ये सिर्फ एक प्रकार का ये जेस्चर है। ठीक है ना, जीतेगा कौन यहां से, जिस भी व्यक्ति को हाईएस्ट वोट मिल जाएंगे वो व्यक्ति यहां से जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति को 18 सीट मिलती हैं, कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हैं और बाकी की जो 4 सीटें बची वो बीजेपी को मिल जाती हैं, तो जीतेगा कौन, जिसको 18 सीट मिली। आप देख रहे होंगे इसको सीटें जो है नोटा से भी कम मिली, इट्स स्टिल जिसको 18 सीट नहीं वोट मिले हैं वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट कर लिया जाएगा वहां से मेंबर। ठीक है ना, तो ये सिर्फ एक जेस्चर हुआ करता था। अभी रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, एक एडवोकेट है, उन एडवोकेट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पिटीशन फाइल किए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि जो नोटा के ऑप्शन, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा के ऑप्शन को ज्यादा वोट मिलते हैं
तो इसको सिर्फ जेस्चर ना रहने दिया जाए, इसको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है ना। क्या किया जाए, अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, अगर किसी कहीं से नोटा को वोट ज़्यादा मिलती हैं तो इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार से एक्टिविटी करनी चाहिए कि वो क्या करे, यहां पर दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट कराए, ठीक है ना। और क्या करे, जितने भी मेंबर्स ने पहले यहां से वोट इलेक्शन लड़ा था उन सारे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि नोटा ये क्लियर हो गया यहां से कि आप यहां के जो लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति को, जो पहले जिन्होंने कंटेस्ट किया है इलेक्शन, उनमें से किसी से भी इंप्रेस्ड नहीं है, तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाए सारे व्यक्तियों को, और यहां पे नए लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। ये जो राइट टू रिजेक्ट है, ये फर्स्ट टाइम कब न्यूज में आया, ये फर्स्ट टाइम आया था लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन। लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1999 में फर्स्ट टाइम कि लोगों के पास राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, अगर वो किसी भी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसी के भी काम से पसंद नहीं करते हैं तो उनको राइट टू रिजेक्ट उनके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, यूज ऑफ नोटा फर्स्ट टाइम कब किया गया, देखिए 2014 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वहां पर फर्स्ट टाइम नोटा को यूज किया गया था। राज्यसभा की जो पोल्स हुए थे वहां पर भी नोटा को यूज किया गया था, ठीक है ना। इंडिया जो है वो 14th कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने नेगेटिव वोटिंग को अडॉप्ट किया है। ऑलराइट, ठीक है ना। बाकी नोटा के बारे में आपको बता चुका हूं कि नोटा क्या होता है। पहले क्या होता था कि अगर आपको नेगेटिव वोटिंग करनी है, ठीक है ना, किसी को भी अगर वो आपको वोट नहीं देना है तो पहले आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है ना, आप कहीं जहां पर वोट डालने जाएंगे तो वहां पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको आपको इन्फॉर्म करना होता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है, आपको किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाके नोटा पे वोट डाल सकते हो। ऑलराइट, व्हाई हैव नोटा इफ देयर इज नो इलेक्टोरल वैल्यू, अगर नोटा की कोई वैल्यू ही नहीं है तो नोटा का ऑप्शन होने इसका इंपॉर्टेंस ही क्या है। देखिए इससे ना 2-3 इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये पता चलता है कि जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो पीपल है, उनके मन में एंगर है सारे कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। कोई भी जो कैंडिडेट है वो इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर पाया इन लोगों के वोट को जीतने में, ठीक है ना। पहली चीज़ तो नोटा से हमें ये पता चलती है। तो नोटा का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, लोगों के जो एंगर है उसको ये बाहर लाता है, उनको एक्सप्रेस करता है, उनका डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। अगली चीज़, जो करप्शन वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को भी नोटा रोकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इस ए व्यक्ति ने क्या किया है, करप्शन किया है वोटिंग के टाइम पर, तो वो क्या करेंगे, मैं जाके इनको वोट नहीं दूंगा, नोटा दबा दूंगा, ठीक है। अगर नोटा को क्या कर दिया जाता है, इसकी इलेक्टोरल वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे। गुड बाय।